कि DIP डाइट से डायबिटीज वगैरह आप लोगों की ठीक हुई है, उस तरह से ही अब ये कन्विंस्ड हो जाना चाहिए आफ्टर स्पेशली दिस डॉक्टरेट कि किडनी की जो डिजीज है, अगर डायलिसिस किसी का चल रहा है तो वो भी रुक सकता है या रुका ऑलरेडी है। ये देखा गया कि जिन लोगों ने कीमोथेरेपी कराई नहीं, डॉक्टर के बोलने के बावजूद भी उनकी आयु लंबी होती है, अक्सर उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ ज्यादा अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू जिन्होंने डॉक्टर की बात मान के कीमोथेरेपी, रेडिएशन एक्सेट्रा करा लिया। कि जो बातें मैंने बताई, अगर इनमें से कोई बात आप गलत साबित कर पाए तो मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा। 10 लाख रुपीज चैलेंज। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी से, जिनके बारे में कुछ भी कहना बहुत थोड़ा होता है। सबसे पहले हम उनका अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर विश्वरूप, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू, धन्यवाद। डॉक्टर विश्वरूप, आपको हाल ही में आपने एक बुक लॉन्च करी है और हमने लाइव में देखा कि उस लाइव से थोड़ा सा पहले आपको, जब हम लाइव देख रहे थे तो उसमें हमने देखा कि आपको ऑनरेरी डॉक्टरेट की भी उपाधि मिली है। और इस उपलब्धि के लिए मेरे और मेरे सभी दर्शकों की तरफ से, मेरे चैनल के भी तरफ से और साथ ही सभी दर्शकों की तरफ से आपको हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। धन्यवाद, थैंक यू। इस बारे में हम आपसे थोड़ी और जानकारी चाहेंगे कि आपकी उपलब्धि के बारे में, तो आप हमारे दर्शकों को इस बारे में थोड़ी जानकारी और दें। ये मेरा सेकेंड डॉक्टरेट है और ये डॉक्टरेट दैट इज PhD इन रिवर्सल ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज। तो ये रिसर्च बेस्ड है और 2021 से श्रीधर यूनिवर्सिटी इन एसोसिएशन विद दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि देश का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जालंधर, ने मिलके मेरे इन्वेंशन, जो आपको पता है आपके चैनल के माध्यम से मैं बताया कई बार, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम, जिसमें हॉट वाटर इमर्शन, हेड डाउन टिल्ट, ये सब आता है और इससे किडनी पेशेंट्स की डायलिसिस रुक सकती है, ऐसा हमने बताया था, और ट्रांसप्लांट की आवश्यकता खत्म हो सकती है, उनकी सिम्टम जा सकते हैं, उनकी दवाइयाँ छूट सकती हैं। तो ये कितना कारगर है, क्या ऐसा हो सकता है, इस पे ऑब्जर्वेशन स्टडी किया और 2021 की बात कर रहा हूँ, और 100 पेशेंट्स पे किया और देखा कि 100 पेशेंट, ऐसे पेशेंट जो हमारे हॉस्पिटल में भर्ती थे उस वक्त, क्या उनकी डायलिसिस रुक गई, क्या उनके ट्रांसप्लांट के चांसेस की ज़रूरत खत्म हो गई, क्या उनकी दवाइयाँ खत्म हो गई। तो उन्होंने पाया कि जिन लोगों ने फॉलो किया उनमें 75% की वाकई में डायलिसिस रुक गई। तो ये एक ऑब्जर्वेशन स्टडी उन्होंने किया और उस स्टडी को फिर अभी मान्यता मिल गई इन द जर्नल ऑफ इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट में, जो कि एक दुनिया का बहुत ही अच्छा पीयर रिव्यूड जर्नल है, पुराना, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट। तो अब इस इन्वेंशन और उसका मान्यता वर्ल्ड वाइड मिलने के वजह से, बेस्ड ऑन दैट, ये PhD मिली। तो ये PhD एक प्रतीक है कि जो इन्वेंशन मैंने किया, ग्रेड सिस्टम, वो वाकई में काम करता है। और ये एक प्रतीक है कि अब अगर कोई किडनी पेशेंट है तो उसको हर दिन डायलिसिस के माध्यम से और ख़राब होना और अल्टीमेटली डेथ की तरफ बढ़ना ऐसा ज़रूरी नहीं है। उनके पास अब एक रे ऑफ होप है और वो भी घर बैठ के किया जाने वाला रे ऑफ होप, दैट इज़ द ग्रेड सिस्टम। तो ये दूसरा PhD है। पहला PhD डायबिटीज़ पे मिला था, जो 2017 में मिला था अलायंस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, और वो भी रिसर्च बेस्ड था कि डायबिटीज़ का मतलब ये नहीं कि आपको जीवन भर दवा खाना है, इंसुलिन लेना है और DIP डाइट लेके आप पूरी तरह रिवर्स कर सकते हैं। जो आप में से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप में से हज़ारों लाखों लोगों ने ऑलरेडी करके देख लिया। जिस तरह से आप कन्विंस्ड हैं कि DIP डाइट से डायबिटीज़ वगैरह आप लोगों की ठीक हुई है, उस तरह से ही अब ये कन्विंस्ड हो जाना चाहिए आफ्टर स्पेशली दिस डॉक्टरेट कि किडनी की जो डिजीज़ है, अगर डायलिसिस किसी का चल रहा है तो वो भी रुक सकता है या रुका ऑलरेडी है। तो यानी कि हमारे काबू में एटलीस्ट ये जो क्रोनिक किडनी डिजीज़ जिसे बोला जाता है, ये ठीक नहीं हो सकती, इरिवर्सिबल है। अब वो पास्ट की बात हो गई है। वो और बात है कि ये जो मेरी उपलब्धि है, इन्वेंशन है, इसको जितना माइलेज, जितनी प्रचार मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। कारण बड़ा साफ है कि इसका मतलब ये कि जो डायलिसिस की जो इंडस्ट्री है, किडनी की जो इंडस्ट्री है, ट्रांसप्लांट इंडस्ट्री है, उन सब का जो दाना पानी अब बंद हो जाएगा अगर लोगों को पता चल जाएगा। ये तो आराम से ठीक हो सकता है, राइट। तो लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ D5 चैनल और इस तरह से, और जो ऑडियंस की आपके माध्यम से ही सही, और ये जो उपलब्धि बोलें या ग्रेड सिस्टम का इन्वेंशन बोलें
इसकी जो रिजल्ट्स हैं ये लोगों तक ज़रूर पहुंच जाए, खासतौर पे उन लोगों तक जो लोग किडनी के पेशेंट्स हैं, ताकि उनके हर दिन ना तो उनके पैसे खर्च हों, ना ही उनकी लाइफ और एंडेंजर होती जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट माय लिटिल बिट अचीवमेंट जो आपने पूछा। 13 अप्रैल को आपने जो बुक लॉन्च की, उस बुक के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, बुक जो है मेरे पास, ये बुक है, ये बुक हमने 13 अप्रैल यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड उसी दिन हुआ था, आज से 104 साल पहले, राइट, जिसमें अंग्रेजों ने भारतीयों पे गोली चलाई, ऐसा आपने पढ़ा होगा इतिहास में। जबकि सच्चाई है कि भारतीयों ने भारतीयों पे गोली चलाई, अंग्रेजों ने तो ऑर्डर दिए। जो पुलिस के लोग थे, खाकी वाले, वो सब भारतीय थे। तो वो जो उस वक्त हुआ था, आज भी वही चल रहा है। वो खाकी वर्दी सफेद कोट में बदल गया है। तो मैसेज मेरा ये है बड़ा क्लियर इस किताब से। मैंने एक मॉडल निकाला है, रैबिट टॉर्टोइज मॉडल फॉर कैंसर क्योर। जिस तरह से किडनी का मैंने आपको बताया ग्रैट सिस्टम, या डायबिटीज के लिए डीआईपी सिस्टम, डीआईपी डाइट, वैसे अब कैंसर के भी प्रोटोकॉल हो सकते हैं। कैंसर के पेशेंट भी घर बैठ के ठीक हो सकते हैं थ्रू रैबिट टॉर्टोइज मॉडल फॉर कैंसर क्योर। इसके 4 ही नियम है। मेरे मैसेज 4 मैसेज है। वो मैसेज बुक के फर्स्ट पेज में दिया हुआ है, ओपनिंग पेज में। और ये जो लिंक है, इस लिंक में जाके आप पूरा बुक कलर्ड में डाउनलोड कर सकते हैं राइट नाउ फ्री में। तो पहला नियम यह है कि आप जान लें कि हम सबके बॉडी में कैंसर सेल होते हैं, जो कि एक कछुए के तरह रहता है। यानी कि वो हिलता डुलता नहीं है, वो आपको तंग नहीं करता है, वो आपको पेन नहीं देगा, और वो फैलाएगा नहीं आपको, और वो आपकी मौत का कारण नहीं बनेगा। इसे कहते हैं इंडोलेंट कैंसर सेल, राइट। ये पहला नियम है। दूसरा नियम, हम में से कुछ लोगों के बॉडी में बहुत रेयरली एक और तरह का कैंसर सेल होता है, जिसे बोलते हैं एग्रेसिव कैंसर सेल, जो आप कंपेयर कर सकते हैं खरगोश से, रैबिट से। यानी कि वो रैबिट क्या एक जगह बैठा नहीं रहता है, वो कूदता फांदता हर जगह गंदा करता चलता है घर में। वैसे ही उस तरह कैंसर सेल पूरे बॉडी में फैल सकते हैं, पूरे बॉडी को गंदा कर सकते हैं, वो आपके मौत का कारण बन सकते हैं। तो दूसरा नियम में ये इंपॉर्टेंट पेज है कि अभी तक का मेडिकल साइंस ये तो डिटेक्ट कर सकता है कि आपके बॉडी में कैंसर सेल है, कहाँ है, कितने हैं, लेकिन वो कैंसर सेल कछुए वाला है या वो कैंसर सेल खरगोश वाला है, ये आज तक ऐसा साइंस बना नहीं। चाहे बायोप्सी की बात करें, मेमोग्राम की बात करें, पेट स्कैन की बात करें, दे कैनॉट। तो हो क्या रहा है कि भाई यूं ही सस्पिशन में लोगों को बोलते हैं चलो आपका बायोप्सी करके देखते हैं, मेमोग्राम करके देखते हैं, और बोलते देखो देखो इसमें तो कैंसर है। जबकि सच्चाई ये है, अगर थायराइड ग्लैंड का मेमोग्राम बायोप्सी करेंगे तो 100% लोगों को कैंसर निकलेगा। प्रोस्टेट ग्लैंड का करेंगे मेल्स में 70% का निकलेगा कैंसर। ब्रेस्ट में अगर करेंगे अबाउट 40% कैंसर निकलेगा। बस इन्हीं लोगों को बोलेंगे आप कीमोथेरेपी कराओ, रेडिएशन कराओ, सर्जरी कराओ। अब वो कछुए वाला अगर है, वो तो कभी तंग करना ही नहीं था, वो तो डॉर्मेंट पड़ा हुआ था, डॉर्मेंट पड़ा रहेगा। तो बिना मतलब की कैंसर इंडस्ट्री कैंसर के पेशेंट को क्रिएट कर रहे हैं। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ इसको समझाने के लिए। जैसे मेमोग्राम होता है, मेमोग्राम क्या करता है? मेमोग्राम का मतलब कि बोलते हैं कि हम आपके ब्रेस्ट का पिक्चर लेंगे, अंदर से पिक्चर लेने के बहाने ब्रेस्ट को दबाते हैं सिर्फ। अब आप ये एक ऑरेंज एक्सपेरिमेंट, ये ऑरेंज लीजिए जैसे मैंने लिया है, और उसको दबाइए। कितना जोर लगाना है? करीब 20 केजी का जोर लगाया जाता है ब्रेस्ट के ऊपर। ऐसे ऐसे जोर लगाए, 20 केजी मतलब बहुत दर्द होता है। जो लोग मेमोग्राम जिन्होंने कराया उनको पता है। अब इस तरह का ऑरेंज लीजिए, ऐसे दबाइए जैसे मैं दबा रहा हूँ, ऐसे संतरे को ऐसे दबाने के बाद छोड़ दीजिए 2-4 दिन में, देखिए ये सड़ जाएगा, क्योंकि अंदर के वो सेल्स टूट रहे हैं, ये पूरी तरह सड़ जाएगा। जबकि इसी के साथ के बाकी ऑरेंज इतनी जल्दी नहीं सड़ेंगे। तो वो जो पेन होता है, वो पेन क्यों होता है? क्योंकि आपके ब्रेस्ट के सेल टूट रहे होते हैं। तो मेमोग्राम के बहाने आपके बॉडी में कैंसर क्रिएट किया जा रहा है। फिर बोलते हैं अच्छा बायोप्सी करके देखते हैं। बायोप्सी के बहाने क्या करते हैं? आपके बॉडी का एक टुकड़ा ऐसे निकाल लेते हैं। अब जब निकाला, अब मैं यहाँ पे टुकड़े निकालूं और यहाँ पे छेद कर दूं, अब मैं आप ऐसे ही इस ऑरेंज को रख देंगे तो देखेंगे यहाँ से सड़ना शुरू हो जाएगा, बदबू आनी शुरू हो जाएगी। तो बायोप्सी एक बहाना है आपको कैंसर बनाने का, राइट, आपके अंदर कैंसर प्रोड्यूस करने का। और ये है रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी भी इंसान को कीमोथेरेपी रेडिएशन दे दिया जाए तो उसके बॉडी में जो कछुए वाले कैंसर सेल है, जो कि सभी के बॉडी में है, वो खरगोश में अक्सर बदल जाते हैं। यानी कि कीमोथेरेपी इज ए एजेंट टू मैन्युफैक्चर कैंसर, राइट। इट इज नॉट क्योरिंग कैंसर, इट इज कॉजिंग कैंसर। और एक आखिरी बात मैं बोलना चाहता हूँ, ऐसे आप में से लोग जो लोग वाकई में कैंसर से सफर कर रहे हैं, यानी कि ट्यूमरल ग्रोथ है, बहुत सारा पेन है, हीमोग्लोबिन डाउन हो रहा है, तो
उनको अपने बॉडी क्लॉक को सेट करना है। बॉडी क्लॉक को सेट कर लिया तो आपका खरगोश वाला कैंसर सेल कछुए में बदल सकता है। दैट इज द फोर्थ रूल। अच्छा, आप कैसे बॉडी क्लॉक को सेट करेंगे, इसी पे ये पूरी किताब है। 7 नियम है इसमें। वो 7 नियम आखिरी पेज में मैंने दिया हुआ है। ये वी कॉल इट सर्केडियन चार्ट, यानी कि सर्केडियन चार्ट मतलब बॉडी क्लॉक का चार्ट। और इसको करके आप ठीक हो सकते हैं। क्या कोई ठीक हुआ है? हमारे पेशेंट्स ठीक हुए, उनके टेस्टिमोनीज में हमने डाले हैं और वो भी आप पढ़ सकते हैं। फोटो के साथ डाले हैं हमने, सारा डिटेल दिया है हमने। इनके जो रिपोर्ट्स हैं पहले बात के, हर तरह के उस जितने सारे पैरामीटर्स होते हैं किसी को समझाने के लिए, वो सारा कुछ उसमें दिया हुआ है। तो मैसेज ये है कि कैंसर का मतलब सफरिंग और डेथ नहीं है। कैंसर का मतलब जिंदगी है, लेकिन अगर कैंसर को कैंसर की तरह समझा जाए। अगर आप इस कैंसर इंडस्ट्री के चुंगल में फंस गए तो एक आम इंसान, एक हेल्दी इंसान भी कैंसर से मर सकता है। और ना केवल आप मरेंगे, जान और माल का खतरा हमेशा बना रहेगा। तो मैसेज बहुत क्लियर, कीमोथेरेपी, मेमोग्राम, बायोप्सी, रेडिएशन, इससे दूर रहिए। ये सारे कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट हैं, उसके सारे सबूत इसके अंदर है। डॉक्टर विश्वरूप, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब पूरी दुनिया कीमोथेरेपी, रेडिएशंस पर भरोसा करती है, विश्वास करती है, उनका कहना है कि हम इस तरीके से ठीक हो जाएंगे, तो फिर वो आपकी बात को सही क्यों मानेंगे? आप पे विश्वास क्यों करेंगे वो? क्या कोई ठोस प्रमाण है इस चीज का? मैं प्रमाण देता हूँ। पहली बात तो जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, किसी भी चीज पे दुनिया पे विश्वास करते हैं तो विश्वास का पैरामीटर क्या है? हाउ यू बिलीव अ थिंग, कि इस पे बिलीव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पैरामीटर या तो बहुत सारे लोग एक चीज बोल रहे हैं तो विश्वास कर रहे हैं, या कोई सबूत दे रहा है तो विश्वास कर रहे हैं। सबूत पे आप भरोसा करेंगे या आप इस चीज पे भरोसा करेंगे कि कितने सारे लोग बोल रहे हैं, कितनी जोर से बोल रहे हैं, उनके पास गाड़ी है, बंगला है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी मशीनें हैं, इसलिए विश्वास कर लूं, या कोई सबूत दे रहा है इसलिए विश्वास कर लूं। जो लोग आपको बोल रहे हैं कीमोथेरेपी, रेडिएशन कर लो, क्या वो उन्होंने आज तक कोई सबूत दिया कि इससे आपके क्वांटिटी ऑफ लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी? क्या अब तक दिया? क्या अभी दे सकते हैं? राइट? अगली बार जब कोई बोलेगा कीमोथेरेपी करा लो, उनसे अगर आप पूछेंगे मैं करा तो लूंगा, लेकिन क्या इससे मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी या फिर मेरा लाइफ स्पैन इंप्रूव होगा? राइट? अगर तो बोलेंगे हाँ, तो क्या कोई सबूत है अब तक जिन लोगों ने कीमोथेरेपी कराया वर्सेस जिन लोगों ने कीमोथेरेपी नहीं कराया इन ए सिमिलर कंडीशन? तो ये देखा गया कि जिन लोगों ने कीमोथेरेपी कराई नहीं, डॉक्टर के बोलने के बावजूद भी उनकी आयु लंबी होती है अक्सर, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ ज्यादा अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू जिन्होंने डॉक्टर की बात मान के कीमोथेरेपी, रेडिएशन एक्सेट्रा करा लिया। तो वो सारे सबूत मैं उसमें डाला है। बोलने का मतलब ये कि जितनी सारी बातें मैंने अभी तक बताई हैं, उनके एक एक के सबूत पूरी तरह से इस किताब के अंदर हैं। अब जो लोग आपको बोलते हैं मेमोग्राम करने के लिए, बायोप्सी करने के लिए, या फिर ट्रीटमेंट के नाम पे कीमोथेरेपी करने के लिए, उनसे भी यही सवाल पूछिए कि वो भी 2-4 एविडेंस दे दे। मैंने यहाँ पे 250 एविडेंस का कलेक्शन है, 250 मेन स्ट्रीम जर्नल से लिए हुए। राइट? तो मैं वो बोल रहा हूँ जो मेडिकल साइंस बोल रही है, आप वो सुन रहे थे जो मेडिकल इंडस्ट्री आपको समझाना चाहती है। तो मेडिकल इंडस्ट्री और मेडिकल साइंस दोनों एक नहीं है। राइट? मेडिकल साइंस तो सच है और मेडिकल साइंस को ही मैं कोट कर रहा हूँ, लेकिन जिन्होंने धंधा बना रखा है और वो मेडिकल इंडस्ट्री है, उनका सबूत है क्या जो वो बोल रहे हैं? आप सबूत मांग सकते हैं क्या? राइट? आप सबूत मांग के देखिए। बल्कि मैं तो इस चैनल के माध्यम से ये चैलेंज कर रहा हूँ कि जो जो बातें मैंने बताई, अगर इनमें से कोई बात आप गलत साबित कर पाए तो मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा। 10 लाख रुपीज चैलेंज। जी डॉक्टर विश्वरूप, कई लोग ये कहते हैं कि सिर्फ 5% लोग ही ठीक हो पाते हैं, इससे ज़्यादा ठीक नहीं हो पाते कीमोथेरेपी के बाद में, तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या आपका भी यही मानना है कि सिर्फ 5% लोग ही ठीक हो पाते हैं? आप इस सेंटेंस को मैं ऐसे फ्रेम करूंगा कि कीमोथेरेपी के बावजूद भी 5% लोग ठीक रह पाते। कीमोथेरेपी की वजह से नहीं, कीमोथेरेपी के बावजूद भी 5% लोग फिर भी जिंदा रह पाते हैं, फिर भी वो अपना काम करते रहते हैं। तो कीमोथेरेपी एक पॉइजन है, केमिकल थेरेपी। इसका उदाहरण दे देता हूँ। कीमोथेरेपी का आविष्कारक कौन है? आप ढूंढिए जरा, आप पाएंगे कीमोथेरेपी का आविष्कारक कौन है? हिटलर। हिटलर का जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप था, वहां पे इस तरह का जुगाड़ किया गया था, लोग एकाएक ना मरे, वो सड़ के, गल के, तड़प तड़प के, धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स फिर वो पेरिश हुए, खत्म हो जाए। उसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज करते थे, मस्टर्ड गैस और मस्टर्ड ऑयल एक्सेट्रा यूज करते थे, केमिकल डालते थे ताकि स्लो पॉइजनिंग से मरे, वही वाले साइंटिस्ट ने, वही है कि दैट इज कॉल्ड कीमोथेरेपी, केमिकल थेरेपी। राइट? वो आपके बॉडी में पॉइजन डाल रहे हैं, और वही पहले हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप में होता था।
हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप में जो डॉक्टर्स थे, जो मस्टर्ड ऑयल एक्सपेरिमेंट करते थे ह्यूमंस पे, उनको धीरे धीरे मारने के लिए, वही वाले एक्सपेरिमेंट को कीमोथेरेपी कहा जाता है। और ये चीज आप वेरीफाई कर सकते हैं, राइट। तो जो चीज कंसंट्रेशन कैंप में इंसानों को मारने के लिए यूज किया जाता था, उससे कोई इंसान की जिंदगी बच कैसे सकती है। और फिर अपने आसपास देखिए, आपको बहुत लोग मिलेंगे, वो बताएंगे आपको कीमोथेरेपी के बाद उनकी लाइफ कितनी और मुश्किल होती जा रही है, उनके कमजोरी बढ़ती जा रही है, उनका पेन बढ़ता जा रहा है, और वो उसी में उलझते रहते हैं। कुछ दिन बाद बोलते हैं अब कैंसर इधर फैल गया, अब कैंसर उधर फैल गया, आप एक और साइकिल ऑफ रेडिएशन कराओ। ये मानो कि ये इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे आपके जो वेल्थ है उसको खाने का एक प्रक्रिया है। तो ये जो बोलना है कि 5% लोग ही ठीक हो पाते, नहीं, 5% लोग कीमोथेरेपी के बावजूद भी बच जाते हैं, और बाकी लोग तो मारे ही जाते हैं, कीमोथेरेपी की वजह से मारे जाते हैं। उसके सारे सबूत यहाँ पे हैं। डॉक्टर विश्वरूप, जो लोग ठीक होना चाहते हैं वो आपसे कैसे संपर्क करें? दूसरा, क्या उनको आप ही के पास वहां आके ट्रीटमेंट कराना होगा आपके हॉस्पिटल में, या आपकी बुक पढ़कर भी वो ठीक हो सकते हैं? देखिए, बुक पढ़ के ठीक हो सकते हैं, इसी इरादे से किताब लिखी गई है। इसमें 7 नियम है जो आपको फॉलो करने अपने लाइफस्टाइल में डालने हैं, और हम अपने हॉस्पिटल में भी ये 7 नियम लगाते हैं। इन 7 में से 3 या 4 नियम ऐसे हैं जो घर बैठ के भी आप कर सकते हैं आसानी से। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि सारे पेशेंट, नॉट ओनली कैंसर पेशेंट, आपके बॉडी में किसी भी तरह का कोई सिम्टम डिस्कम्फर्ट है, तो उन 7 में से कम 3-4 नियम जो घर पे कर सकते हैं वो अभी से शुरू कर दीजिए। जैसे कैंसर का एक प्रोटोकॉल है हमारे पेशेंट्स पे कि उनकी जो खाने का विंडो होता है हमने 8 घंटे का किया हुआ है, 10 AM to 6 PM, शाम के 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, उससे पहले पेट भर के खा लो, और 10 बजे से पहले भी कुछ नहीं खाना, सुबह 10 बजे से पहले। यानी कि 8 घंटे का खाना और 16 घंटे की फास्टिंग। जब आप ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो कैंसरस ग्रोथ था वो हॉल्ट होगा, वो रिसेशन में जाएगा, वो रिग्रेस होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा होता है। तो ये है टाइम एज मेडिसिन। तो 7 में से एक मैंने आपको बता दिया जो कि आराम से आप कर ही सकते हैं। साथ में हम इंश्योर करते हैं कि हमारे पेशेंट जो हैं वो DIP डाइट पे रहें। DIP डाइट माइनस प्लेट 2, राइट। प्लेट 2 सिर्फ एक ही बार देते हैं, या तो लंच में या डिनर में, मोस्टली लंच में। डिनर में सिर्फ सैलेड, प्लेट 2 वाला उसको हटा दिया। ये तो हो गया दूसरा। 7 में से दो चीज मैंने आपको बता दिया। तीसरा है 0 वोल्ट थेरेपी, यानी कि कम से कम 10 घंटे वो 0 वोल्टेज पे रहेंगे। इस पे हमने कुछ वीडियोस डाले भी हैं पहले। तो ये 3 चीजें ऐसी हैं जो कि आप आराम से घर पे कर ही सकते हैं, इस वक्त से ही कर सकते हैं। और मैंने ये देखा है कि सिर्फ इतना 3 चीज करके ही ज्यादातर लोगों को फायदा मिल जाता है, उनको आराम मिल जाता है। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अभी बिना टाइम वेस्ट किए ये तीनों रूल पर अप्लाई कीजिए। ये किताब आप फ्री डाउनलोड है, डाउनलोड कीजिए, इनको अच्छी तरह समझ लीजिए, और मोस्टली चांसेस हैं कि आपको कभी मेरे पास या किसी डॉक्टर के पास या किसी हॉस्पिटल में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपने आप ही ठीक होने लगेंगे। हफ्ता 10 दिन दीजिए अपने आप को विद दिस जो मैंने आपको आइडिया बताया। लेकिन आप में से 5-10% ऐसे होंगे जिनको उतना फायदा नहीं मिलेगा। खासतौर पर वो लोग जो अपने एक्सट्रीम में चले गए हैं, जिन्होंने कई सर्जरी करा लिया, रेडिएशन करा लिया, कीमो करा लिया, अपने बॉडी का पूरा सत्यानाश कर लिया। फिर ऐसे पेशेंट को मैं बोलता हूँ कि वो मेरे निगरानी में रहे, हमारे डॉक्टर्स की निगरानी में रहे, या फिर हमारे हॉस्पिटल में आके वो कुछ दिन स्पेंड करें। बट दे आर स्मॉल पॉपुलेशन। लेकिन उनको भी मैं बोलूँगा, पहले जो मैंने बताया इस किताब में जो है, जो कि आप बिना किसी खतरे के आराम से घर पे लागू कर सकते हैं, वो तो लागू कीजिए। हो सकता है आपकी बात वहीं से बन जाए। डॉक्टर विश्वरूप, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उम्मीद है दर्शकों को जरूर पसंद आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।